यूपीएससी का मेंस का ऐसे का पेपर हुआ है आज। यूपीएससी 2026 का मेंस का पेपर का ऐसे वाला पेपर हुआ है आज, ठीक है। इसमें क्या है, 125 मार्क्स के दो ऐसे आपको लिखने पड़ेंगे। एक ऐसे 125 मार्क्स का है, ऐसे दो ऐसे आपके टोटल 250 मार्क्स। अच्छा देखिए, ऐसे पेपर आसान इसलिए होता है क्योंकि इसमें 250 मार्क्स आपको मिलेंगे। 8 टॉपिक्स होते हैं टोटल। कितने टॉपिक्स होते हैं? 8 टॉपिक्स होते हैं, जिसमें से कोई भी आप 4 के बैच में होता है। इसमें से आप एक टॉपिक ले लो, इसमें से आपको एक टॉपिक लेना होगा, उसके ऊपर आपको लिखना है। आसान मैंने क्यों बोला? क्योंकि इसमें जो एक ऐसे होगा वो आपका 12 पेज का होता है, तो दो ऐसे आपके हो गए 12 आपके 24 पेज, आपके 24 पेजेस हो गए। और ये आपको कितनी देर में लिखना है? 3 आवर्स में लिखना है। जबकि आपका जो नॉर्मल जीएस के पेपर होते हैं, जीएस 1 2 3 4, उसमें करीब आपको 50 पेज लिखने होते हैं और 3 आवर्स होता है। इसमें 50 पेज लिखने होते हैं, 3 आवर्स होते हैं। इसमें आपको 24 पेज होते हैं और 3 आवर्स होते हैं। तो इसलिए ऐसे का पेपर थोड़ा आसान पड़ता है। अच्छा, क्योंकि टाइम का ऐसा इशू नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। इस बार का टॉपिक क्या आया है? ऑक्सीमोरॉन्स रिफ्लेक्ट द आयरनीज ऑफ लाइफ। हिंदी में विरोधाभास जीवन की विडंबनाओं को दर्शाता है। इस टॉपिक का मतलब क्या है? इस टॉपिक का मतलब क्या है? जैसे विरोधाभास वाली बातें होती हैं, ऑक्सीमोरॉन की, करें कि नहीं करें, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। रिफ्लेक्ट द आयरनीज ऑफ लाइफ। आयरनीज ऑफ लाइफ क्या है भाई? जो जीवित हुआ है वो मरेगा, जो मरा है वो जीवित होगा, ऐसे करके इसे आयरनीज ऑफ लाइफ बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा आपका फिलोसॉफिकल हो गया, ये बहुत ही ज्यादा आपका फिलोसॉफिकल हो गया। इसको लिखने पर आपको बहुत टाइम भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी। बहुत ही अच्छा लिटरेचर होना चाहिए आपका। मैं इस टॉपिक को नहीं चुनता, मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो ये टॉपिक मत लीजिए आप। दूसरा है अ ग्रेटफुल माइंड इज वेरी ब्यूटीफुल। जहां से पीडीएफ ली गई है, उन्होंने सेकंड टॉपिक चूज किया था। एक कृतज्ञ मन अति सुंदर होता है। अ ग्रेटफुल माइंड इज वेरी ब्यूटीफुल। वही व्यक्ति जो आपको बहुत ज्यादा हमेशा थैंकफुल रहे, हमेशा आपके लिए, मतलब आई एम ग्रेटफुल कि आज भाई सूरज उगा, आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझसे अच्छे से बात करी, आई एम ग्रेटफुल आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेटफुल माइंड इज वेरी ब्यूटीफुल, ये एक टॉपिक है। इस टॉपिक पे आपको 12 पेज लिखने हैं। अच्छा, तो आप हो सकता है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या लिखते हैं इसमें? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम अपने दो गुरु जी थे उनके, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर सतीश धवन, इनके लिए वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल थे। आप याद रहे, इंडिया ने जो वैक्सीन मैत्री करी है, उसके लिए हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है, इससे हमारे अच्छे रिश्ते बनते हैं। ये आप लिख सकते हो, ग्रेटफुल माइंड इज वेरी ब्यूटीफुल। इसमें आप एक पर्सन का एक लिया आपने, तो एक पैराग्राफ लिखना एपीजे अब्दुल कलाम, एक पैराग्राफ लिखना वैक्सीन मैत्री। और अ ग्रेटफुल माइंड, आप एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताना। एडमिनिस्ट्रेशन जब अच्छे से काम करता है तो लोग भी उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अगर होता तो मैं टॉपिक पे काफी विचार करके अच्छा लिख सकता था। तीसरा है अ थॉर्न इज अ चेंजिंग बर्ड, मतलब कांटा कली का बदला हुआ रूप है। अ थॉर्न इज चेंजिंग बर्ड, जो कली फूल बन सकती थी वो कांटा बन गई। मतलब कितनी टफ कंडीशंस आई कि वो इंसान बदल गया। जैसे हर बच्चा भगवान का रूप होता है, बट वो क्रिमिनल कैसे बन जाता है, किडनैपर कैसे बन जाता है। तो ये बेसिकली आपको बताना है कि पहले तो बहुत अच्छे थे, क्या से क्या हुआ देखते देखते। ठीक है, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल हो गया। मैं आपसे कहूंगा इसको अवॉइड करें, क्योंकि आप इतनी चीजें नहीं ला पाओगे और ये थोड़ा नेगेटिव टोन में है। आपको बताना होगा कि वो बेटी पैदा हुई, उसने कितने हार्डशिप देखी, कंडीशन देखी, बट कुछ अच्छा नहीं बताना होगा आपको। आपको उसे कांटे पे ले जाना पड़ेगा, फिर उस दिन डाकू बन गई, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये आए, when two elephants fight it is the grass that gets trampled। जब दो हाथी लड़ते हैं तो घास होती है जो रौंद दी जाती है। जब दो हाथी लड़ते हैं तब घास ही रौंदी जाती है। when two elephants fight, अब यहाँ पर हाथी नहीं लड़ा रहे हैं, यहाँ मैं सच में अगर लूंगा तो ये टॉपिक लूंगा फोर्ड। when two elephants fight it is the grass that gets trampled। अच्छा, सबसे पहले मैं बताऊंगा इसमें कि कैसे गौतम बुद्ध ने बोला था कि लड़ाई मत करो और अहिंसा लेकर आओ। अहिंसा, क्योंकि जब आप लड़ाई लड़ते हो तो दो बड़े लोग लड़ रहे हैं, छोटे फौजी सैनिक पिस जाते हैं। दूसरी चीज मैं लाऊंगा कि जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है तो हम उसके भी फौजी, हमारे भी फौजी, इंसानों की जान जाती है। तीसरा मैं लेकर आऊंगा कि जब पॉलिटिक्स होती है,
हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, तो जो ग्रास रूट गांव के लोग जो होते हैं वो सफर कर जाते हैं, किस पार्टी के क्या दंगों में फंस जाते हैं। चौथी चीज में लेकर आऊंगा पार्टीशन के टाइम पर फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल में इंडिया पाकिस्तान जो लड़ाई लड़ रहे थे उस टाइम पर, बंटवारा हो रहा था, तो कितने लोग मर गए। तो जब दो हाथी लड़े, या दो हाथी कौन है, इंडिया और पाकिस्तान, तो ग्रास गेट्स ट्रैम्पल्ड, नॉर्मल लोग जो थे पार्टीशन के टाइम पे उनकी बैंड बज गई। अच्छा, चौथा मैं ले लूंगा आज का करंट एग्जाम्पल में, करंट एग्जाम्पल में यूएसए और ईरान ये लड़े। अच्छा, फिर उसके बाद में आपके फैमिली पे लेकर आऊंगा, जब माँ बाप का डिवोर्स होता है, फादर एंड मदर डिवोर्स होता है, तो बच्चे होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। दो हाथी यहाँ पे कौन हुए, फादर और मदर, और ग्रास कौन हुए, बच्चे, वो सफर करते हैं। डिवोर्स विवोर्स होता है जब प्रॉपर्टी का मैटर होता है। और ईगो, जब किसी दो लोगों का ईगो टकराता है तो रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो रिलेशंस डैमेज हो जाता है। कोई झुकने को तैयार ही नहीं है, तो गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग ये बोला था, कोई तो यार अंडरस्टैंड करो, कोई तो झुके। मैं ये टॉपिक लेता, व्हेन टू एलिफेंट्स फाइट इट इज द ग्रास दैट गेट्स ट्रैम्पल्ड। और इसको 12 पेज में आपको कम से कम 24 अलग अलग कहानियां सुनानी पड़ेंगी आपको, ऐसे करके, जैसे मैंने बताया ना, 4 5 6 7 ऐसे करके कम से कम 24 लेकर आना आप। एक पेज में दो दो स्टोरी तो हो कम से कम। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इन चारों में से मैंने ये वाला चूज किया था, एलिफेंट वाला। इसमें आपको 12 पेज लिखने हैं। इसके बाद आए आप सेक्शन बी पे। सेक्शन बी पे बोला है, नेचर इज द सिंबल ऑफ द स्पिरिट। प्रकृति ही जीव आत्मा का प्रतीक है। नेचर इज द सिंबल ऑफ द स्पिरिट, बिल्कुल सही बात है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी देखो पेड़, पेड़ की जो जड़ें होती हैं, वो नेटवर्क जो है वो बिल्कुल आपके लंग से मैच खाता हुआ है। आपके जो लंग्स है ना, वो भी ऐसे ही है, पेड़ की जड़ों जैसे। पर ये भी टॉपिक बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल हो गया। नेचर इज द सिंबल ऑफ द स्पिरिट, भाई जैसा आपकी आत्मा है वो नेचर में दिखता है। मत करो इस टॉपिक को, मत लेना। अ वेल एजुकेटेड माइंड विल ऑलवेज हैव मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स। एक वेल एजुकेटेड दिमाग होगा वो ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, आंसर नहीं होगा उसके पास, क्वेश्चन होगा। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसके पास एक चीज होती है, उसे बोलते हैं क्यूरियोसिटी। बच्चे को क्यूरियस होना चाहिए, इसी वजह से वो इतनी जल्दी लर्न कर जाता है। आपने देखा है, वेल एजुकेटेड माइंड विल ऑलवेज हैव मोर क्वेश्चन देन आंसर। ये अच्छा टॉपिक है। शेल्विंग हार्ड डिसीजन द लीस्ट एथिकल कोर्स। जब आप कठिन रास्ता नहीं चुनते हो, तब आप लीस्ट एथिकल कोर्स, सही चीज नहीं कर रहे हो। मतलब ये कह रहा है कठिन रास्ता चुनो, शॉर्टकट मत लो, टफ रास्ता चुनो। फिर भी आपको ज्यादा पॉइंट नहीं मिल पाएंगे, आप नहीं जुड़ पाओगे, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अ गुड लीडर इज वन हु फॉलोज द फॉलोअर्स। ये मैं होता तो ये टॉपिक लूंगा। 8, अ गुड लीडर इज वन हु फॉलोज द फॉलोअर्स, जो पीछे से आपको लीड करे। इसमें महात्मा गांधी, मास मूवमेंट, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो था, यूरोप का एम्परर बना, सिर्फ फ्रांस का राजा नहीं, एम्परर, यूरोप का पूरा एम्परर। कैसे बना, उसने बोला कि मुझसे पहले मेरे आइडियाज पहुंच जाएंगे। आइडियाज क्या थे उसके, रिपब्लिक, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये वाले आइडियाज की वजह से वो जल्दी जल्दी वहां से बढ़ता चला गया। ये ले सकते हो आप, गांधी जी ले सकते हो, गुड लीडर। गुड लीडर वाला टॉपिक अच्छा है, और एक वेल एजुकेटेड माइंड वाला टॉपिक अच्छा है। इन दो टॉपिक में से आप एक चुनना, इसके ऊपर लिखना, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। ये आपके टॉपिक्स थे।